हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स क्वीन। सो बच्चों, जेई मेंस 2023 का जो अप्रैल अटेम्प्ट है वो पिछले 6 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। कंटिन्यू अभी पेपर्स कुछ हो चुके हैं और कुछ बच्चों के पेपर अभी भी बाकी है। सो जिन बच्चों के पेपर अभी भी बाकी है तो ये वीडियो शायद उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बिकॉज बच्चों ये जो अभी तक जो भी जेई पेपर्स हुए हैं, मतलब इसी अप्रैल अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है। अलॉन्ग विथ एनसीईआरटी बेस्ड होने के साथ साथ में आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके जो क्लास नोट्स है उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए। राइट, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनमें इवन डेटा तक चेंज नहीं है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिमिलर टू जो हमने क्लास में प्रैक्टिस किए हैं उन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन हैं। तो मैं आज की इस शॉर्ट वीडियो में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपको ऐसे बताने वाला हूँ। जो कुछ क्वेश्चन तो एग्जैक्टली वही है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हमने जो है वो क्लास में जो ट्रिक्स सीखी है, जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होते ही वो क्वेश्चंस का डायरेक्ट 2 से 3 लाइन में आंसर आ रहा है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, है ना। ये क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि द रैंक ऑफ द वर्ड पब्लिक इज, है ना। ये एनएटी टाइप का क्वेश्चन आया है, मतलब आपको इसका फुल जो है वो जो भी इंटीजर आंसर आ रहा है वो यहाँ पे फिल करना था। सो पब्लिक का जो है वो रैंक क्या होगा। बच्चों, आप अपने क्लास नोट्स उठा के देखेंगे तो आपको याद हो तो मैंने आप रैंक का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट आपको बताया कि रैंक का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम लोग एक वर्ड की रैंक फाइंड आउट करते हैं। हमने दोनों केस सेपरेटली डिस्कस किया है, जिसमें हमने बात की है कि यदि रिपीटेशन नहीं है तो क्या करना है, रिपीटेशन है लेटर्स का तो क्या करना है। बट उसके साइड बाय साइड मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में बताई थी कि रैंक का जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पूरा मेथड अप्लाई नहीं करना है, आपको शॉर्टकट अप्लाई करना है। और वो शॉर्टकट आपके क्लास नोट्स में अभी भी आप अपनी नोट्स कॉपी उठा के देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। शॉर्टकट क्या था, हमने कैसे किया था इस क्वेश्चन को क्लास में, हमने डिफरेंट एग्जांपल्स लाइक मदर वगैरह के एग्जांपल लिए थे और फिर हमने वेरीफाई भी किया था कि आंसर कैसे मैच हो रहा था। राइट, हमारा यहाँ पे जो वर्ड गिवन है हमें वो ये है PUB और फिर L और फिर I और C, ये हमारा वर्ड गिवन है पब्लिक। राइट, हमें इसका रैंक निकालना है। हम कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम इसको जस्ट डायरेक्टली सॉल्व करेंगे कि पब्लिक का शॉर्टकट से हम लोग कैसे रैंक फाइंड आउट करें। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो भी लेटर्स है उनके आप अल्फाबेटिकल जो है वो अरेंजमेंट में उसका आप रैंक देख लीजिए। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहला जो लेटर है ना वो इन सब में बी का रैंकिंग होगा, तो इट मींस मैं इसको मार्क कर देता हूँ फर्स्ट रैंक। राइट, उसके बाद में हम देखें तो सेकंड रैंक मेरा कौन सा होगा, सी का होगा। राइट ना, फिर हम थर्ड रैंक देखें तो ऑब्वियसली आई का होगा थर्ड रैंक इसका हो गया। और फिर आप देखिए फोर्थ रैंक आपका एल का होगा और फिर फिफ्थ रैंक पी का होगा और लास्ट रैंक बच्चों यू का आने वाला है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये लास्ट रैंक यू का होगा। राइट, इसको मैंने यहाँ पे रैंकिंग में अरेंज कर दिया। फिर आपको याद हो तो मैंने क्लास में बताया था आपको करना क्या होता है, करना ये होता है यहाँ पे कि अब आपको देखना होगा कि पी का जो रैंक है ना बच्चों वो 5 है। अब आपको ये चेक करना है 5 से जो है वो लेस वाले कितने लेटर्स अवेलेबल है राइट साइड में। तो 5 से लेस 6 तो ज्यादा है, 1 4 3 2, ये 4 ऐसे लेटर्स है जिनका रैंक 5 से कम है। इट मींस मैं यहाँ पे 4 मेंशन कर दूंगा। राइट ना, अब हमने देखा कि यू का रैंक कितना है, 6 है, तो 6 से कम इधर की साइड कितनी रैंक अवेलेबल है, 4 ऐसे लेटर्स है जिनका रैंक 6 से कम है। इट मींस 4 यहाँ पे आ जाएगा। फिर बी, हमारा बी का रैंक है 1, 1 से कम कितनी रैंक है, कोई भी रैंक नहीं है, इट मींस 0। फिर एल का रैंक 4 है, 4 से इधर का देखा हमने तो केवल 2 लेटर है और दोनों का ही रैंक 4 से कम है, इट मींस यहाँ पे 2 आ जाएगा। सिमिलरली आप आई का रैंक देखिए वहां पे 3 है, तो 3 से उधर कम देखा आपने, केवल एक लेटर अवेलेबल है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर हमने लास्ट सी का देखा तो सी का रैंक 2 है, तो उस साइड हमने देखा कोई भी लेटर अवेलेबल नहीं है, इट मींस हमारे नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। राइट, अब बच्चों हमें क्या करना होता है लास्ट में, फिर आपको मैंने ऐसा ये नंबर्स लेटर्स आपने लिख दिए, सभी लेटर्स के लिए सारे नंबर्स लिख दिए। फिर आपको क्या करना होता है, कुछ फैक्टोरियल्स लगाने होते हैं, 0 से ऑलवेज स्टार्ट होता है, फिर 1 और फिर 2 फिर 3 और फिर 4 और फिर यहाँ पे 5 तक पहुंचना है आपको। राइट, फिर आपने यहाँ पे फैक्टोरियल्स यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब बच्चों इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, रेस्पेक्टिव फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके इन सबको ऐड कर दीजिए, दैट विल बी योर आंसर। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 5। राइट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 4। राइट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 फैक्टोरियल 3। और ठीक ऐसे ही आप यहाँ देखिए 2 फैक्टोरियल 2। और ठीक ऐसे ही यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल 1। और लास्टली इट विल बी 0 फैक्टोरियल 0। क्लियर,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 इंटू 4, तो यहाँ 480 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपने ये देखा 96 हो गया, ये 0 खत्म हो गया और यहाँ पे आपने देखा 4 होगा और फिर प्लस में 1। तो सिंप्लीफाई करिए बच्चों इसको, तो आपको देखिए यहाँ पे ये 490 प्लस 1, राइट, 490 और प्लस यहाँ पे आई थिंक 1 हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ आपने देखा 4 और फिर यहाँ पे 80 था और ये आपका 100 हो गया, तो 490 हो गया और यहाँ पे 490 ये टोटल होगा और प्लस में 1 करेंगे तो 492 होगा। देखिएगा एक बार, राइट ना, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ओके ठीक है, सब कुछ यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे 492 बच्चों जो है वो ये टोटल आने वाला है, बट हमें रैंक पूछा जा रहा है और हमें पता है रैंक निकालते टाइम हम लास्ट में 1 ऐड कर देते हैं, तो 492 प्लस 1th जो रैंक होगा इस पब्लिक वर्ड का होगा, दैट विल बी 493th रैंक, राइट। आई थिंक आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। तो ये वो शॉर्टकट है जो हमने क्लास में डिस्कस किया है। क्लास नोट्स में आपके पास बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसे डिफरेंट वर्ड्स के लिए मिल जाएंगे, तो ये हमने क्लास में डिस्कस किया है, एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट का ये जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो है वो हमारा ये बाइनोमियल से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन मैं आपसे ये और शेयर करना चाहूंगा बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट हमने सेम डेटा है ना, इसमें तो डेटा भी चेंज नहीं है, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन ये हमने क्लास नोट्स में कर रखा है। tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री और माइनस tan 63 डिग्री और tan 81 डिग्री, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे बच्चों, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है। तो tan 9 डिग्री और प्लस में tan 81 डिग्री, इसको आप एक साथ लिख लीजिए, राइट। और ठीक ऐसे ही माइनस इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, tan 27 डिग्री और आपका यहाँ पे हो गया tan 63 डिग्री। क्लियर। अब बच्चों आपको बताया कि मैंने क्लास में आपको बहुत बार बताया कि यहाँ पे इन दोनों का समेशन 90 हो रहा है, इन दोनों का समेशन 90 हो रहा है, तो आप इसको अक्यूट एंगल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट मींस tan 9 डिग्री और बच्चों ये आपका जो है वो cot 9 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये आपको सोचना है, क्योंकि आप 81 को लिख सकते हो 90 माइनस 9 डिग्री, तो यहाँ पे 90 की वजह से ही कॉट में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली आप ये देख सकते हैं ये आपका tan 27 डिग्री है और बच्चों ये भी आपका जो है वो cot 27 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करना है तो tan और cot को हम लोग साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो ये साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री, राइट। और यहाँ पे ये हो गया कॉस 9 डिग्री और ठीक ऐसे ही यहाँ पे हो गया साइन 9 डिग्री। इसी को आप चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट पैरामीटर को, तो ये आपका साइन 27 डिग्री और डिवाइडेड बाय कॉस 27 डिग्री और यहाँ पे प्लस में कॉस आपका 27 डिग्री और बच्चों साइन 27 डिग्री। दोनों ब्रैकेट्स में आपको एलसीएम लेना है और जैसे ही बच्चों आप एलसीएम लेते हैं तो आपका फैक्टर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 9 डिग्री, राइट ना, साइन स्क्वायर 9 डिग्री और प्लस में बच्चों आपका कॉस स्क्वायर 9 डिग्री और डिवाइडेड बाय साइन 9 डिग्री इनटू में कॉस 9 डिग्री, राइट। और ठीक ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, राइट, डिवाइडेड बाय साइन 27 डिग्री और यहाँ पे कॉस 27 डिग्री, राइट। ये इस तरीके से जो है वो आपका एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चों आप ये देखिए कि ये वाला वैल्यू आपका जो है वो 1 हो गया, ठीक है, ऐसे ये वाला वैल्यू भी 1 हो गया। इट मींस यहाँ पे तो 1 आ गया और डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे साइन 9 डिग्री और आपका जो है वो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आएगा, साइन 9 डिग्री और कॉस 9 डिग्री, ठीक है बिल्कुल। और यहाँ पे जो है वो ये भी 1 हो गया, तो 1 अपॉन साइन 27 डिग्री और कॉस 27 डिग्री। मुझे तो एग्जैक्ट पेज भी याद है जहाँ पे आपको ये क्लास नोट्स में क्वेश्चन मिलेगा, जहाँ हमने साइन 18 डिग्री, साइन 54 डिग्री, कॉस 54 डिग्री, 36 डिग्री, इन सभी की वैल्यूज डिराइव किए। वहां पे लास्ट क्वेश्चन आपको जो है वो ये वाला मिलेगा, राइट। अब इसको सॉल्व करें हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, 2 यहाँ पे है और फिर 2 साइन 9 डिग्री और कॉस 9 डिग्री, राइट। और इसी तरीके से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन और 27 डिग्री, राइट, और कॉस 27 डिग्री। अब बच्चों यहाँ फॉर्मूला लगने वाला है साइन 2 साइन ए कॉस ए का, राइट, साइन 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 2 अपॉन साइन 18 डिग्री। अब आपका होमवर्क है साइन 18 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे पुट करने का और यहाँ पे हो गया साइन 54 डिग्री,
राइट। साइन 54 को आप कैसे लिख सकते हो, कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, या आपके पास डायरेक्ट वैल्यू है तो डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, राइट। तो ये दोनों वैल्यूज जैसे बच्चों हम लोग पुट करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा 4। आपको ये वैल्यूज पुट करके चेक करना है कि इसका आंसर 4 आता है या नहीं आएगा। आप चेक करेंगे तो 4 ही वैसे आपको आंसर मिलने वाला है, ठीक है। स्टिल यू कैन वेरीफाई दिस वन। आप कम से कम वो नोट्स तो उठा के देखें सो दैट आपको ये एग्जैक्ट क्वेश्चन वहां से मिलेगा, राइट। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो कॉन्सेप्ट हमने क्लास में जो है वो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अब बच्चों एक और सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन था इसी जेई पेपर में। क्वेश्चन हमारा ये था कि आपको एक सीरीज गिवन है दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और ठीक ऐसे ये कंटिन्यू है। लास्ट का नंबर आएगा 2 0 और फिर 2 2 स्क्वायर और फिर प्लस में 2 0 और 2 3 होल स्क्वायर, राइट। ये आपका एक सीरीज है। आपको इस सीरीज का वैल्यू निकालना था। बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको जस्ट ब्रैकेट्स लगाने हैं, है ना, ब्रैकेट्स लगाने हैं। तो यहाँ एक ब्रैकेट लगा देते हैं, अगला ब्रैकेट अपन 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर पे लगा देते हैं। बच्चों ऐसे चलते गए हम लोग लास्ट में, तो लास्ट में आपको बताया 2022 है। मैंने बोला था ना जेई में मतलब ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। लास्ट क्लास में भी जब हमारा क्लास 12 चल रहा था तो क्लास 12 में मैंने एक इंटीग्रेशन से रिलेटेड आपको बोला था, तो वो जनवरी अटेम्प्ट में वैसा क्वेश्चन आया, और ये अप्रैल अटेम्प्ट में जो है वो अगेन 2023 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको बताया कि 2021 का स्क्वायर और फिर माइनस में आपका यहाँ पे कितना होगा, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं। ये हमारा 2021 आएगा इससे पहले, ठीक है, और वो बच्चों माइनस का होगा, राइट, क्योंकि ये प्लस का है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2000, अच्छा ये तो माइनस का ही होगा, तो इससे पहले ये आएगा और ये 2022 का स्क्वायर, राइट, और लास्ट में आपका 2023 का होल स्क्वायर। सब में आपने ब्रैकेट अप्लाई कर दिए, तो इस प्रकार से ये सिचुएशन होगी। अब बच्चों सब भी ब्रैकेट्स में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। सारे ब्रैकेट्स को आप चेक कर लीजिए, सब में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ कितना हो गया 1 + 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 - 2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखिए 3 + 4, एक वैल्यू तो ये हो गया और दूसरा वैल्यू कितना हो जाएगा 3 - 4। सिमिलरली बच्चों लास्ट तक आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो एक वैल्यू तो आ गया 2021 + 2022, और एक वैल्यू हो गया 2021 और माइनस 2022, और लास्ट में आपका वैल्यू 2023 एज इट इज है। क्लियर। अब सारे फैक्टर्स में आप देखिए यहाँ पे ये -1 बन रहा है, ये -1 बन रहा है, और लास्ट तक आपको -1 मिलता जाएगा। तो इन -1 वाले टर्म्स को हम लोग थोड़ा सेपरेट कर लें, मतलब माइनस को कॉमन ही ले लेते हैं। तो क्या बच्चों यहाँ से आपके 1 + 2 नहीं आएगा, 1 + 2 आ गया, इधर से क्या आ गया 3 + 4, है ना, माइनस जो आया था उसको तो मैंने बाहर कर दिया। ऐसे करते करते लास्ट में कितना आएगा 201 और फिर 2022, देखिए, और लास्ट में वो होल स्क्वायर अलग सेपरेटली चल रहा है, उसका तो हमने कुछ भी नहीं किया अभी। 2023 का जो होल स्क्वायर था उसका होल स्क्वायर चल रहा है। अब ये जो है ये वाली सीरीज, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, या आपका इसका सम याद है आपको, तो n(n+1/2) होगा, राइट। तो इसका सम यदि n(n+1/2) है तो इसमें लास्ट टर्म कितना है आपका 2022। तो ये वाला n का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा 2022 इंटू में 2023 और अपॉन में 2 हो जाएगा। ये इसका टोटल सम होगा, और बच्चों ये यहाँ पे 2023 का होल स्क्वायर चल रहा है। अब यदि बच्चों इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो फाइनल आपका आंसर कितना आता है, 2 से 2 कट गया तो 1011, राइट, और इन दोनों में 2023 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं 2023 ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 1011, और बच्चों ये 2023 एक अभी भी बच जाएगा, बिकॉज एक फैक्टर हमने कॉमन लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसका टोटल एडिशन वगैरह आप करेंगे जो भी माइनस हो रहा है, तो 2023 इंटू में 20, यहाँ पे भी 22 बचेगा। देखिएगा 2023 और फिर 2022, ये इसका फाइनल आंसर होगा, और यही इसका आंसर था। ये भी एनएटी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये इसका आंसर आपको मेंशन करना था, राइट। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर था, जो हमें सीरीज और जो है हम सीक्वेंस में ये टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पे हमने ये खूब सारे इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब एक क्वेश्चन जो था हमारा, ये क्वेश्चन हमारा बच्चों बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि द कोएफिशिएंट व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सप्रेशन आपका कौन सा है 3x²
-1/2x⁵ और होल पावर 7। इसमें आपको बताना है कि x से फ्री टर्म कौन सा है। बच्चों हमने ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन किए, आपको ऐसे सिचुएशन में tr+1 निकालना सिखाया है, जो कि कितना हो जाएगा 7cr, और यहाँ पे 3x² और पावर में कितना हो जाएगा 7 - r, राइट। और इधर कितना बचेगा -1/2x⁵ और इसका होल पावर r हो गया। टोटल नेट पावर को सॉल्व कर लीजिए, 7cr और 3 पे पावर 7 - r और x⁴ 2r, और बच्चों यहाँ पे -1 का पावर r अलग हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 का पावर r और x⁻10, सॉरी नॉट 10r, x⁻, यहाँ पे हो जाएगा 5r, है ना। ऐसे बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए हैं जिसमें x का टोटल नेट पावर हम लोग निकालते हैं, x का पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि उसका नेट पावर कितना आ रहा है। अब बच्चों इसको सिंपली आप थोड़ा सा ढंग से सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 7cr, राइट। और 3 पे पावर 7 - r, इसका कुछ भी नहीं करना है, जैसे है वैसे ठीक है। -1/r, ठीक है जैसे है वैसे, और 2 पावर r, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख देना है, राइट। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो जो x का नेट पावर बचेगा, एक तो x का ये टर्म है और एक x का ये टर्म है, तो x⁻ नेट कितना हो जाएगा 14 - 7r। बोलो समझ में आया या नहीं अच्छे से, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ऐसे। तो x⁻ 14 - 7r। अब बच्चों इसको यदि x से फ्री करना है, x से फ्री करने का क्या मतलब हो गया कि x का जो भी पावर है उसको 0 में डाल देना है, तो इसका मतलब 14 - 7r मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो बच्चों r कितना हो जाएगा, यहाँ से r का वैल्यू आ जाएगा 2। अब r का वैल्यू आपके पास 2 आ गया, इट मींस आप r का वैल्यू ये यहाँ पे यूज करेंगे तो आपका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट पूछा है आपसे, तो वो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 7c और r का वैल्यू 2 हो गया, और 3 पे पावर बच्चों यहाँ पे 7 - 2 5 हो गया, और -1 r का वैल्यू 2 हो गया, और 2 पे पावर ये कितना हो जाएगा 2। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, फैक्टोरियल 7 और ये आपका हो गया फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2 और ये 3 पे पावर 5 हो गया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ 81 इंटू आपका 3 और डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर 1 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा 4। बस बच्चों इसको लास्ट आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ 6 × 7 बचेगा और इंटू में 81 इंटू में आपका 3, होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 2, राइट। 2 × 8 कर दीजिए सीधा ही वाले, तो 2 × 8 कर देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये जो है वो बचने वाला है, राइट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ पे 3 टाइम कैंसिल हो गया, और ये आपका हो जाएगा कितना 81 इंटू में 9 और फिर इंटू में 7 डिवाइडेड बाय 4। देखिएगा 81 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 7, ये इसका जो है वो सॉल्यूशन बनने वाला है। अब यदि आप इसको जो है सॉल्व कर लें और है ना मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना मिलने वाला है 5103, राइट। 5103 और अपॉन में 4, तो यही जो है वो इसका आंसर होने वाला है 5103 अपॉन में 4। मतलब जो है हमारा चॉइस कौन सा करेक्ट होगा बच्चों, चॉइस हमारा ए ही करेक्ट होने वाला है 5103 अपॉन 4। तो ये वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए एग्जाम्पल के लिए। अभी अपकमिंग सेशन में मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके क्लास नोट से डायरेक्टली पूछे गए, है ना। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है आपको किसी चीज पर ट्रस्ट नहीं करना है, आपको दो ही चीजों पर ट्रस्ट करना है। एक तो आपके क्लास नोट्स, आपको जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज ये कि आपको जो है वो आर.डी. शर्मा जो है वो प्रैक्टिस करनी ही करनी है, मतलब उसके एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओ आप और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस खूब सारे करो, तभी जो है वो जेईई मेंस में अच्छी रैंक लाना, मतलब इजी नहीं, बहुत ज्यादा इजी है। मतलब 5 to 6 मंथ का जो हमें ये स्पैन मिलेगा टाइम का, तो इस टाइम ऑफ स्पैन में आप इजीली अपनी तैयारी को इस टाइप से जो है वो एक्सेल कर सकते हैं और बहुत अच्छे से बूस्ट अप कर सकते हैं। और यदि आप ये प्रिपरेशन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप जो है वो जेईई में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करिए जो आपके साथ में जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।